मोदी जी, बहुत चर्चा आजकल गुजरात के विकास की हो रही है। मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि यूपी की तरह क्या गुजरात में भी मुफ्त सिंचाई है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है। ये उन्होंने आगे भी पूछना चाहिए था। मुफ्त में गुंडागिर्दी है, मुफ्त में निर्दोषों की हत्याएं हो रही है, ये भी बोल देना चाहिए था उन्होंने तो तब कहा जब आपने कहा कि सरकार चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको कहा कि नेताजी, गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। और फिर मैंने आगे कहा था, गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन बिजली। गुजरात बनाने का मतलब होता है कि गुजरात में अधिकतम घरों में नल से पीने का पानी। गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क। ये होता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकल नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए, मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, आसाम में जाके करूं, तो थोड़ी देर मान सकते हो। लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता ना, उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूं कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूं कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है जो जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था, मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है जी। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया?
मैंने उनको गुजरात की बात बता, वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहाँ की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूं। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी न उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी, उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया मैं एक नया पैसा नहीं लूँगा। और आप जानते हैं एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं, देखिए मैं पक्का अहमदाबादी हूं। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आते हैं कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूं, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रही जी? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है। तो आरोप ये लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दी है। वही अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते हो, वरना सुप्रीम कोर्ट तो मेरी बात क्यों मानती जी? दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसों से हमने जमीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरीबान में देखो, फिर औरों को कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है, और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं।
जो जातिकरण राजनीतिक है, इससे हम कब बाहर आएंगे? जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। किसी जाति का गौरव होना वो बुरी चीज नहीं है, वो कभी कभी ताकत देती है, लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है और हमने देश को उससे बचाना होगा। लेकिन सोनिया जी तो कहती हैं आप जहर की खेती कर रहे हैं। देखिए, जयपुर के अंदर करीब जून जुलाई महीने में, लास्ट जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उसमें राहुल गांधी जी का राज्यारोहण होना था, उनको उपाध्यक्ष घोषित करना था, तो काफी पूरे देश में बड़ा माहौल बनाया गया था। उस दिन राहुल गांधी ने जो भाषण किया, आपके पास पुराने क्लिपिंग होगा तो दिखा देना बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी की आंख में आंसू थे और मम्मी ने कहा कि बेटा, पावर इज पॉइजन, सत्ता एक जहर होती है। ये उन्होंने पब्लिक को सुनाया था। अब मुझे बताइए भैया, सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, सच ये है कि अगर आज के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं तो मौलाना मदनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। मेरे नाम से नहीं टूट सकता है, इस प्रकार के लोग जो बोल रहे हैं उनसे टूट सकता है, उन्हीं से टूट रहा है। वही तो कह रहे हैं, मदनी जी अगर ये कह रहे हैं तो मोदी तोड़ रहा है ऐसा नहीं कह रहे, वो ये कहता है ऐसा बोलने वाले तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा सकता है। तो मोदी में ऐसा क्या है कि मुसलमान डरते हैं उससे? गुजरात में हमारा अनुभव है कि मोदी का नाम लेने से डरते नहीं है, और ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने में लग जाते हैं। श्योर, बिल्कुल, सबको मौका दें, कोशिश करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीजा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अमेरिका की प्रेसिडेंट नैन्सी पाल आपको एक बार मिलने आई और उनकी छुट्टी हो गई। अब ये खोज का विषय है, शायद पत्रकार लोग जल्दी खोज पाएंगे। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद